हेलो माय डियर फेसबुक फैमिली, कैसे हो आप सब। सो वेलकम बैक ऑन माय फेसबुक पेज। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर कमेंट भर भर के कीजिए गाइज। तो ये है मंडे का व्लॉग। मैं एक दिन लेट मतलब पिछला व्लॉग आज डाल रही हूँ, मतलब समझ रहे हो ना बाद में क्या कहना चाह रही हूँ, बस समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो गाइज अभी मैं नहा धोकर फ्री हो चुकी हूँ और थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पर मार्केट यानी कि हॉस्पिटल, मार्केट नहीं मैं हॉस्पिटल गई थी, तो हॉस्पिटल जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ यहाँ पर और हम चलते हैं हॉस्पिटल की और बाहर तो बहुत भयंकर गर्मी है और हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल में। और यहाँ से दिख रहा था मुझे ठोडो ग्राउंड में लगा है ग्रीष्मोत्सव 2025 जो प्रेजेंट कर रहा है हिम पता नहीं क्या करके, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ से देखकर। और उसके बाद हम पहुंचे एक मतलब हॉस्पिटल तो इतना रश था ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। फिर पहुंची मैं एक चश्मे वाले की दुकान और फिर मैंने वहाँ पर अपनी आंखें दिखाई और अपने लिए चश्मा, मतलब मुझे पसंद बिल्कुल नहीं आया यार, ये बिल्कुल ही मतलब जो फ्रेम थी ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर एक बहाना मारती हूँ। तो मैंने बोला कि मेरी सास आएंगे ना वही मुझे पसंद करके देंगे कि मैं कौन सा चश्मा यूज़ करूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पर ये बोला और यहाँ से चल पड़ी मैं कहीं और। फिर कहीं और ये लोग मुझे 2500 का चिपका रहे थे और कहीं और पर मुझे 900 का मिला। तो ये देखो, अब अगर आपको भी लेना है सस्ते में तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो उसके बाद मैं आफ्टर कॉलेज, मतलब मैं कॉलेज में गई थी V2 और मुझे याद नहीं है कि कॉलेज के बाद मैं कब V2 गई हूँ। तो कॉलेज के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि मैं पहली बार अभी V2 गई हूँ, मतलब मैरिज आफ्टर मैरिज भी मैं पहली बार ही V2 गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम ही घर से बाहर जाती हूँ। सब कुछ मेरी मम्मी लेकर आते हैं, यानी मेरे सास लेकर आते हैं मेरे लिए। तो गाइस मैं पहुंच चुकी थी आज V2 और मैंने थोड़ी बहुत यहाँ से शॉपिंग कर ली, मतलब 1000-2000 का चुनना मुझे यहाँ पर लग चुका था जबरदस्ती का, क्योंकि जो चश्मे वाला था उसने बोला था कि आधा घंटा लग जाएगा आपका चश्मा बनाने में। तो तब तक भाई साहब इतनी गर्मी में हम मरते कहाँ रहते, तो इसलिए अच्छा है, इससे अच्छा था कि हम कहीं मॉल में अंदर चले जाते। तो हमने सोचा कि V2 में ही चले जाते। तो हम V2 में गए और वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग की। फ्रॉक्स इतनी अच्छी थी वहाँ पर कि क्या बताऊँ मैं आपको। अगर आपको भी लेना हो ना यहाँ पे जाओ। रेट तो थोड़े से ठीक है, मतलब विशाल मेगा मार्ट में रेट कम है और V2 में रेट ज़्यादा है जो मुझे लगा। उसके बाद मैं पहुंची घर। लंच करने के बाद थोड़ी सी सफाई की, मतलब पता नहीं क्या क्या क्या। हाँ नहीं घर नहीं, अभी तो यहाँ पे बिलिंग हो रही थी। और उसके बाद मैंने चश्मा मेरा बन चुका था और हम यहाँ पे वेट कर रहे थे ऑटो वाले का। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं चश्मा लगा लिया है। ये देखिए आप मेरा फ्रेम कैसा लग रहा है आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में बताया। पर मुझे खुद को बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि शर्म आती है मुझे, पता नहीं क्यों मुझे फ्रेम पहनने में शर्म आती है भाई साहब। ये आंखें आज मुझे लगा था कि मैं आज दुनिया को देख पा रही हूँ। और मैंने फुल मज़े से ऑटो में, मुझे आगे ऑटो वाले भैया ने बोला कि आगे बैठो और मैं मस्त आगे बैठकर वीडियो बना रही थी और पूरी दुनिया मस्त दिख रही थी मुझे चश्मे से। और घर आकर फिर मैंने की थोड़ी बहुत सफाई। तो फिर पहुंचे हम चंबा घाट और चंबा घाट हुआ ये हमारे साथ कि ऑटो वाले ने हमें बोला कि भाई साहब हम तो नहीं जा रहे हैं न्यू कुथेड़, तो हमें उतरना पड़ा वहीं पर। और फिर हमने मंगवाई अपने लिए एक गाड़ी। तो हमारे लिए गाड़ी लेने आई और हम पहुंच गए घर। तो ये देखिए मेरा फ्रेम, चश्मा इतना बड़ा और मुझे इतना छोटा, बहुत ही बेकार लग रहा है गाइस। क्या करे, लगाना तो पड़ेगा दुनिया देखने के लिए। उसके बाद नया स्कूल से आती है घर पर और मेरा एक पार्सल भी मुझे रिसीव होता है, जो कि था एक वॉलेट, प्यारा सा वॉलेट, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 180 का। बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारा। और यही वॉलेट आपको मार्केट में मिलेगा 300 का गाइस। मुझसे आप सजेशन ले सकते हैं कि कहाँ से क्या खरीदना है। तो शनाया की यहाँ पर मस्तियाँ चालू है। लंच करने के बाद शनाया कभी सोती नहीं है टाइम से। और उसके बाद मैंने ना एक आइसक्रीम बनाई थी घर पर, जो कि बनाई थी मैंगो, लीची और पता नहीं कौन सा फ्रूट डालकर। बट ये शनाया के लिए नहीं थी। शनाया यहाँ पर टॉवल लगाकर आ चुकी थी कि मेरे कपड़ों पर कहीं आइसक्रीम ना गिर जाए। और उसके बाद मेरे मतलब जो घर पर सब्जियाँ होती है उसको थोड़ी छाँट छटाई कर रही होती है और मैंने वो कर ली यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही गंदी सी दिख रही थी। तो फटाफट से मैंने साफ कर ली है गाइस। और उसके बाद खाते हैं एक आइसक्रीम। तो चलिए निकालते हैं आइसक्रीम। तो ऐसे मौसम में ना, इतनी गर्मी में आइसक्रीम खाना तो बनता है भाई साहब। थोड़ा सा काम करके एक आइसक्रीम मैं रोज चटका ही लेती हूँ। तो उसके आइसक्रीम खाने के बाद ना मैं गई अपने, थोड़ा सी यहाँ पर हमने स्ट्रॉबेरी लगाई है और वहाँ पे मिली मुझे एक प्यारी सी स्ट्रॉबेरी, जो कि इतनी मस्त थी ना, देखने को भी एकदम फ्रेश लग रही थी और खाने में वाह क्या टेस्टी थी। और उसके बाद शनाया के पापा गए थे घूमने, तो वो लेकर आए हैं नारियल। अब इसमें से निकालेंगे हम पानी, जो कि था बहुत ही मुश्किल निकाला गाइस, बहुत ही टफ था ये निकालना, पर मैं जैसे तैसे कि निकाल ही लिया। तो हम लेते हैं एक चाकू और इसमें लगा लेते हैं शेड, मतलब बड़ी मुश्किल से हम पानी निकाल पाते हैं इसका। फिर हो जाती है यहाँ पर रात। और गुड नाइट गाइस। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे ना लगे, जैसा भी लगे, लाइक कमेंट शेयर तो फिर भी कर ही दो।